Blessings to all my adorable children and super medical aspirants. You need to stay protected and safe at home. I'm here to move your syllabus in a timely manner. Always stay positive at home. You need to stay away millions of miles from the negativity. So, today we are going to start a very important topic, that is fertilization. कल आपने पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन देखा. आपने कहा कि पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन एक ग्रुप ऑफ इवेंट्स है जिसमें डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट कहाँ स्टिग्मा पे, और अब ये कहाँ आएगा टू एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब टू द एम्ब्रायो सैक इज नोन एज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. ओके, तो अब जब ये मेल गैमीट और यहाँ फीमेल गैमीट है, तो जब ये फ्यूजन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने 1884 में किया था. अब आपने देखा था कि यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन आए थे तो क्या हुआ था, कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन हुआ था, जो कि आपने कल देखा था. यहाँ पे कौन रिएक्शन हुआ था बाबू? कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन इसको बोलते हैं, जो कि स्पेशल प्रोटीन एफ बॉक्स डिसाइड करता है. अगर तो इनके अपने स्पेसीज का हुआ तो कंपैटिबल हो गया तो एक्सेप्ट कर लिया. अगर ये किसी और स्पेसीज का होगा तो जो एफ बॉक्स प्रोटीन है वो क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा. रिजेक्ट करने का मतलब कि यहां से स्टिग्मा पर से किसी भी वाटर या सुगर यानी न्यूट्रिएंट्स का सिक्रेशन नहीं होगा. ओके, तो अब समझ लीजिए कि आप कंपैटिबिलिटी क्लियर हो गया. अब ये कंफर्म हो गया कि हाँ भैया पॉलन ग्रेन हमारे ही स्पीसीज का है. ओके, चलो अब देखते हैं. अच्छा, एक और टर्म हमने बताया था, क्या? साइफोनोगेमी. साइफोनोगेमी, साइफोन मतलब ट्यूब होता है. साइफोन मतलब ट्यूब होता है. साइफोनोगेमी कहते हैं कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स are carried into female gamete किसके थ्रू? थ्रू pollen tube. Through pollen tube is known as what? Siphonogamy. ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें दो मेल गैमीट, अभी ये माइटोसिस करेगा, अभी हम सारा प्रोसेस बताएंगे आपको. अभी ये माइटोसिस करके दो मेल गैमीट बनाएगा और पॉलन ट्यूब से होते हुए फीमेल गैमीट यानी एग के पास आकर के फर्टिलाइजेशन करेगा. तो इस जो ट्यूब के थ्रू कैरी आउट हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइफोनोगेमी. ओके, तो अब सबसे पहले क्या हो गया? क्लियर हो गया. अच्छा, कल आपको बताया था कि ये जो स्टिग्मा होता है, ये जो स्टाइल होता है, ये दो टाइप का होता है. एक हॉलो होता है जिसमें कुछ बस एक लेयर के सेल्स होते हैं, और एक सॉलिड टाइप होता है जिसमें कि यहाँ पे पैक्टिनाइज्ड थिन वॉल्ड होते हैं, जिसको कि कंडक्टिंग टिश्यू बोला जाता है, कंडक्टिंग या ट्रांसमिटिंग टिश्यू बोला जाता है ना. तो अब सबसे पहले क्या होगा बच्चों? तो सबसे पहले होगा डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन. कहां? ऑन स्टिग्मा. पॉइंट वाइज देखते हैं हम. डिपोजिशन ऑफ
डिपोजिशन ऑफ pollen grain या मेल gametophytes ऑन स्टिग्मा। ठीक हो गया डिपोजिशन, पॉइंट वाइज लेके चल रहे हैं हम लोग। अब जब ये कंपैटिबिलिटी हो गया तो स्टिग्मा क्या करेगा, सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कर देगा। तो यहां पे मान लीजिए कि इसने वाटर और न्यूट्रिएंट्स सिक्रीट कर दिया। अब क्या करेगा, ये पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, और क्या कर लेगा, जर्मिनेट कर लेगा, है ना। तो तीसरी बात क्या होगा, पॉलन ट्यूब या पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन होगा। है ना। अब वाटर जब ये एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा पॉलन ग्रेन का, और जैसे ही जर्मिनेट करेगा तो फिर इसके जो ट्यूब सेल है यानी वेजिटेटिव सेल है, ये ट्यूब निकालना शुरू कर देगा, और जहां ये जर्म पोर है यहां से ट्यूब निकालना शुरू कर देगा। अच्छा, इस वेजिटेटिव सेल ने ये इससे जलता है, इसने इसको फोन किया, किसको, जेनेटिव सेल को, बोला कि ओ बड़ा ही जेनेटिव सेल बनते हो ना, कैसे जाओगे फीमेल गैमेट के पास, जाके दिखाओ। बहुत भाव खाया इसने। फिर इसने क्या किया कि ये बोला इसको कि तुम किंग हो लेकिन मैं किंग मेकर हूं, मैं अगर चाहूं तो फर्टिलाइजेशन होगा और मैं ना चाहूं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बोला क्यों, ये हॉलो भी तो हो सकता है। बोला हाँ हॉलो हो सकता है, तो सॉलिड भी तो हो सकता है, जाओगे कैसे। तो फिर इसने बहुत मनाया इसको, आया था मेरे घर पे, फिर मैंने दोनों का झगड़ा शांत किया, फिर दोनों का हिस्सा बांट दिया। मैंने कहा कि तुम जो है जर्मिनेट कर जाना और जर्म पोर के थ्रू ट्यूब निकालना और इसको लेते चले आना। ओके, तो सब डिसीजन हो गया था। तब फिर इस ट्यूब सेल ने इसको बोला कि तू एक काम कर, तू माइटोसिस कर ले, तब तक मैं रेडी होकर के आता हूं, पार्टी में जाना है ना, दूसरे के घर जाना है ना। बोला हाँ, तो तू माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बना ले, मैं रेडी होके आ रहा हूं। कौन बोला, वेजिटेटिव सेल। अब पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन हुआ बच्चों, तो क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ पॉलन ट्यूब, है ना, इमर्जेंस ऑफ पॉलन ट्यूब। अच्छा, एक बात और, जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और जर्म पोर के थ्रू आएगा तो ये एक ट्यूब भी बन सकता है और अनेकों ट्यूब भी बन सकता है। लेकिन नॉर्मली जो एंजियोस्पर्म में होता है वो एक ही ट्यूब बनता है ना, बहुत कम होता है जो कि मेनी ट्यूब्स बनते हैं। तो अगर एक ट्यूब बना तो इसको बोलते हैं मोनोसाइफोनस। मोनो मतलब एक, साइफोन मतलब ट्यूब, है ना। और मोस्ट एंजियोस्पर्म्स में एक ट्यूब बनते हैं, है ना, मोस्ट कॉमन यही है। और अगर एक से ज्यादा ट्यूब बनेंगे तो इसको बोलेंगे हम पॉलीसाइफोनस, है ना। पॉली मतलब मेनी और साइफोन मतलब ट्यूब। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जनरली एक ही ट्यूब बनता है मोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। ओके, और
इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ये जो होता है माग्नीसी में होता है ना। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कैप्सेला का। सो हम यहां पे एक ट्यूब ही लेकर के चलेंगे, ये तो जस्ट मैंने आपको बताया। अब क्या होगा बच्चों, अच्छा जितना हमने लिखा उतना हम करके तो दिखा दी। अच्छा अब ये जो भाई साहब है यानी जेनेटिक सेल है, इसने माइटोसिस करके कितने मेल गैमेट बना के रेडी है, 2। अब ये रेडी हो करके आ गया है और अब यहां से पॉलन ट्यूब निकलेगा, इमर्ज होगा। यहां से पॉलन ट्यूब इमर्ज होगा मतलब निकलेगा। अब पॉलन ट्यूब ग्रोथ करेगा। तो अगला पॉइंट हम क्या कहेंगे, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटी, यहां से क्वेश्चंस का बौछार होता है, सो बी केयरफुल। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा 4th ना, यहां क्या होगा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पॉलन ट्यूब के ग्रोथ करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है यहां पे। वैसे तो आपको मैंने बताया कि पॉलन ट्यूब जो है और ये पैक्टिनाइज्ड वॉल का थिक वॉल कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, तो ये पैक्टिनेज नामक का एंजाइम सिक्रीट करता है और उसको घुलाते हुए आगे चला जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए 3 मिनरल्स की जरूरत होती है। कौन कौन, कैल्शियम, बोरॉन और इनोसाइटोल शुगर कॉम्प्लेक्स की दरकार होती है जो इसके अंदर होता है ना। ये इसेंशियल है, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी पॉलन ट्यूब ग्रो करता है तो ये एपिकल ग्रोथ करता है ना, टॉप से ग्रो करता है, ये अपाइकल ग्रोथ करता है। और चूंकि ये जो आप देख रहे हैं, और ये आपको पहले भी बताया था कि यहां पे 2 गाइड करेगा, तभी मैं बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल माय चिल्ड्रन। यहां पे ऑब्टूरेटर भी हुआ था, आपको याद होना चाहिए कि जो पॉलन ट्यूब होते हैं, जो फिनिकल होते हैं और प्लेसेंटा होते हैं, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको ऑब्टूरेटर बोलते हैं। तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब is directed by obturator and filiform apparatus of synergids। अब तुम लोग का कोई ठीक नहीं है यार, यानी जो मूवमेंट है या ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज डायरेक्टेड बाय ऑब्टूरेटर, जो आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक, मतलब यहां से यहां तक ये गाइड करेगा ऑब्टूरेटर, और गाइडेड बाय फिलिफॉर्म apparatus कहां, इन सिनर्जिड्स, है ना। आपको बताया था पिछली वीडियो में कि यहाँ पे सिनर्जिड्स के पास फिलिफॉर्म apparatus होते हैं, और ये क्या करते हैं, फिलिफॉर्म apparatus क्या करते हैं, दे सिक्रीट केमिकल्स। कौन, फिलिफॉर्म apparatus। और ये केमिकल क्या करता है, इस पॉलन ट्यूब को स्टिमुलस देता है ना, कि आ जाओ इधर आ जाओ, है ना। तो अपाइकल ग्रोथ तो हो ही रहा है, एंड कीमोट्रॉपिक ग्रोथ, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कीमोट्रॉपिक ग्रोथ, अपाइकल ग्रोथ है कीमोट्रॉपिक। कीमो मतलब केमिकल,
ट्रॉपिक, आप याद करें जब हम आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको प्लांट मूवमेंट में 3 टाइप के मूवमेंट पढ़ाए थे नहीं, ट्रॉपिक था, उसके बाद टैक्टिक था, नेस्टिक था। तो ट्रॉपिक मूवमेंट आपने किसको बोला था? मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो ये पार्ट है ना, तो ये और ये जो केमिकल सिक्रीट कर रहा है फील्ड एपराटस, ये स्टिमुलस दे रहा है इसको, है ना। तो इसको कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, याद रखना है आपको। अच्छा, इसको ग्रो करने के लिए 20 to 30 डिग्री सी टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ओके, और एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन की दरकार पड़ती है। उस कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन का नाम है कीमोसाइनिन। अब ये सब एनसीईआरटी में मत ढूंढिएगा, है ना, कीमोसाइनिन। ओके, तो इतने चीजों की जरूरत होती है, कैल्शियम, बोरॉन और इनोसाइटोल शुगर कॉम्प्लेक्स की। अपाइकल ग्रोथ होता है इसका, कीमोट्रॉपिक ग्रोथ है ये, 20 to 30 डिग्री सी टेम्परेचर की दरकार होती है। और कभी कभी कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन की दरकार होती है कुछ प्लांट के केस में, उस प्रोटीन का नाम है कीमोसाइनिन। ओके, अच्छा, अब ये हो गया ग्रोथ ऑफ पॉलन। अब हम क्या करेंगे? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू एम्ब्रायो सैक। तो खैर इसको बढ़ा तो लो तुम, और इसको बढ़ा लीजिए। हाँ? अब एंट्री जो पॉलन ट्यूब का हो सकता है वो 3 दिशा से हो सकता है, 3 एंड से हो सकता है। या तो ये पॉलन ट्यूब चलाजा से एंटर कर जाए, या तो इस इंटेग्यूमेंट से इंटर कर जाए, या तो माइक्रोपाइल से इंटर करे, है ना। तो अच्छा, एक बात और कि जैसे जैसे मेल गैमिट आते चला जाता है बेटे, क्योंकि कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है, आते चला जाता है, तो इसके बीच में ना, पॉलन ट्यूब के बीच में बन जाता है कैलोज प्लग्स। आते जाता है, कैलोज प्लग्स बनते ही चला जाता है। ये क्या करता है कैलोज प्लग्स? ये इसके बैकवर्ड फ्लो को रोकता है ताकि ये फिर से वापस ना चला जाए। तो इसको बोलते हैं कैलोज प्लग्स। कैलोज प्लग्स बोलते हैं इसको। अच्छा, फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो है पॉलन ट्यूब, ये या तो चलाजा से इंटर कर सकता है, या तो इंटेग्यूमेंट से कर सकता है, या तो कहां से कर सकता है बोलो, माइक्रोपाइल के द्वारा कर सकता है। तो अगला पॉइंट है हमारा एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक। तो अगर पॉलन ट्यूब इंटर करता है चलाजा के थ्रू, इफ इंटर्स थ्रू चलाजा, इसको, इस प्रोसेस को टर्म दिया गया है चैलाजोगेमी। चैलाजोगेमी। और ऐसा होता है कैजुराइना में, बैट्यूला में। बैट्यूला पढ़ चुके हो भोजपत्र तुम लोग? नहीं, मतलब अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री कहां से होती है? चलाजा के थ्रू होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? चैलाजोगेमी बोलेंगे, नहीं? अच्छा, अब अगर इंटेग्यूमेंट ऐसे आया और इंटेग्यूमेंट के थ्रू आ गया, तो इफ इंटर्स थ्रू इंटेग्यूमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग मेजोगेमी। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कुकुरबिट्स का, कुकुरबिटा फैमिली का। ओके, और लास्ट जो मोस्ट कॉमन है, इफ
pollen tube enters through micropyle, इसको टर्म देते हैं हम लोग पोरोगेमी, और ये मोस्ट एंजियोस्पर्म्स में माइक्रोपाइल के द्वारा ही होता है। ओके, तो अब आप एंट्री करा दीजिए माइक्रोपाइल के द्वारा, क्योंकि मोस्ट कॉमन वही होता है। यहां आ गया, और यहां पे इसको गाइड कर रहा है कौन? फिलीफॉर्म एपराटस। ऊपर तक गाइड कर रहा था कौन? ऑब्टूरेटर, है ना। बड़े बड़े हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो गाइड करते हैं, दोनों गाइड करते हैं, ठीक है। ऑब्टूरेटर भी और फिलीफॉर्म एपराटस भी, ठीक है। वो आपको जैसा ऑप्शन होगा वैसा आपको टिक आउट करना पड़ेगा। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है ये, जो कि फिलीफॉर्म एपराटस के द्वारा सीक्रेट होता है, यानी सिनर्जिड्स के द्वारा। अब इसको दिखाते जाइए आप। यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, अब यहां पे वेट कर रहा है। ये फर्स्ट मेल गैमीट है और ये सेकेंड मेल गैमीट है, और यहां पे ये फीमेल गैमीट है। तो अब क्या होगा, अब मैं बताता हूं आपको क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब होगा सिंगैम। ओके, तो मैं बता दूं आपको, इसको मैं इरेज करता हूं। मैं आपको पहले वर्बली बता देता हूं कि यहां फर्स्ट मेल गैमेट हैप्लॉइड, ये फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट से। अच्छा, और वैसे तो नोट्स में डिटेल्स में लिखा रहेगा। देखो बेटे क्या करता है, ये जो पॉलन ट्यूब है, अभी ये ना आगे से ब्लंट होता है, अभी फिलहाल ये क्या करता है कि सिनर्जिड से वाटर एब्जॉर्ब करता है और फूल के बड़ा और टर्जिड हो जाता है, और फिर फट जाता है, बूम। और जब फट जाता है तो दोनों मेल गैमीट को, और तब सिनर्जिड्स भी टूट जाता है। तब कौन टूट जाता है? सिनर्जिड्स भी टूट जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जब पॉलन ट्यूब डिपॉजिट करता है मेल गैमीट को, तो कहां करता है? रेड में दिखाया हो ना, तो चलो मैं यहां कहां करता है? तो इनटू डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। व्हाई डीजेनरेटेड सिनर्जी? अरे ये तो मतलब टूट गया ना, डीजेनरेट हो गया ना। ये क्वेश्चन कई बार, 3 बार आ चुका है कि पॉलन ट्यूब डिपॉजिट्स इट्स 2 मेल गैमेट्स वेयर पॉलन ट्यूब डिपॉजिट्स इट्स मेल गैमेट। तो आप लिखेंगे क्या? डीजेनरेटेड सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स का काम इतना ही तक था। ओके, अच्छा, फर्स्ट मेल गैमेट फर्टिलाइज कर जाएगा फीमेल गैमेट के साथ। अच्छा, और सेकेंड मेल गैमेट फर्टिलाइज कर जाएगा ये जो आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अब कराते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी सिनगैमी करवाते हैं। अब हम लोग करवाते हैं सिनगैमी। अच्छा, यहां ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको आप सिनगैमी कहिए, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहिए, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहिए, या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहिए। डिफरेंट बुक डिफरेंट लिखा हुआ है, आपको सब याद रखना है ना। ट्रू फर्टिलाइजेशन क्यों? सिनगैमी क्यों? सिन मतलब फ्यूजन, गैमी मतलब गैमी, 2 गैमीट का फ्यूजन होने वाला है। ट्रू फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि यहां 2 गैमीट मिलेंगे, फ्यूजन होगा।
जनरेटिव फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि जनरेटिव सेल से ही 2 मेल गैमेट बने थे। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि इसके बाद एक और फर्टिलाइजेशन होने वाला है ना। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा किससे? फीमेल गैमेट से। फीमेल गैमेट से। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। फीमेल गैमेट कौन? एग ना, एग कह सकते हो आप, एग सेल। और फर्टिलाइजेशन हो गया, क्योंकि आप बोलते तो हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज सिनगैमी, ये फर्टिलाइजेशन। तो पहला बार फर्टिलाइजेशन हो गया इसको, और ये दोनों जब फ्यूज हो जाएंगे तो बनेगा क्या? जाइगोट। और जाइगोट का प्लॉइडी क्या होता है? 2n डिप्लॉयड होता है। क्यों? अरे भाई देखो ना, n मिल गया, क्या बन गया? 2n बन गया। ये तो पहला केस हो गया, इसको बोला हमने सिनगैमी। अब दूसरा केस इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसलिए ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं बेटे, क्योंकि इसमें 3n फ्यूज होगा, है ना। एक सेकेंड मेल गैमेट का और 2 पोलर न्यूक्लियाई का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों? अभी बताता हूं। और इसको सेकेंड फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। अच्छा, फर्स्ट मेल गैमेट का तो पार लग गया, अब सेकेंड मेल गैमेट। सेकेंड मेल गैमेट ये हैप्लॉइड प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं आपके पास, या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहो, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं आपके पास। एक पोलर न्यूक्लियाई का प्लॉइडी n और एक का n, तो ये कितना हो गया टोटल? 2n हो गया। और ये जब फ्यूज करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो तो 3n होगा ना, 2n प्लस n, तो 3n, इसीलिए नाम पड़ गया क्या? ट्रिपल फ्यूजन। तो अब जो बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलो या प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बोलो। इसको हम एब्रिविएटेड फॉर्म में पेन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल भी कहते हैं। और इसका प्लॉइडी क्या होगा बेटे? ट्रिप्लॉइड। और चूंकि ये ट्रिप्लॉइड होता है, इसीलिए ये इंडोस्पर्म जेनेटिकली बहुत ज्यादा सुपीरियर होते हैं। और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं। कैसे बनता है वो आगे बताऊंगा। ये तो प्रिमिटिव टाइप है ना, प्राइमरी है। इंडोस्पर्म इससे कैसे बनेगा वो एक अलग टॉपिक है। तो ये न्यूट्रिटिव होता है। ओके, और तो ये हो गया आपका सिनगैमी और ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन। इस दोनों को मिला करके हमने क्या बोल दिया? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोल दिया? डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। सो डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। हम लिख सकते हैं क्या? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, लिख सकते हैं। तभी डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, दोनों को मिला के क्या बोल दिया? डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, अच्छा। इस डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी नावाशिन एंड गिनगार्ड ने किया था। किसमें? लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया में, प्लांट में, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी नावाशिन और गिनगार्ड ने किया था। किस प्लांट में? लीलियम और फ्रिटिलेरिया में। ओके, अच्छा।
क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है बेटे? वैसे नोट्स में सब कुछ लिखे रहेंगे। सिग्निफिकेंस डबल फर्टिलाइजेशन का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। यानी एंजियोस्पर्म्स में ही क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिम्नोस्पर्म में कभी नहीं होता है। और यही रीजन है कि डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप हमें इंडोस्पर्म मिलते हैं और प्लस जाइगोट। और जब जाइगोट बढ़ेगा तो क्या बना लेगा? इम्ब्रायो। तो इम्ब्रायो का फॉर्मेशन हम अभी आगे अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो दो चीज मिले हमें यहाँ पे। ओके, तो ये था हमारा फर्टिलाइजेशन पार्ट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, इंडोस्पर्म फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। आज बस